In this video, we will talk about chemical reactions of alcohols. As I told you earlier in the last class also, that alcohols and phenols, they are having two types of attachment. It means two types of bond breaking can be seen. If we see properly, if I write the general formula of alcohol and if I write the general formula or the formula of phenol, then this is how I can write. These are the compounds which have the bond here, that is in between carbon and oxygen, and the second bond is between oxygen and hydrogen. Similar cases here, bond between carbon and oxygen and bond between oxygen and hydrogen. As I told you previously also, the chemical properties of these compounds are due to their functional group. Functional group क्या है? OH. OH is called as hydroxyl group. So all the chemical properties of alcohols and phenols are essentially due to this hydroxyl group. अगर इसे ध्यान से देखें तो as I told you कि there can be breaking of two types of bond between ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मीन्स एक बार हम ये रिएक्शंस पढ़ सकते हैं जिनमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है. तो जब अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो उस समय अल्कोहल कैन बेसिकली वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड वी शुड नो दैट अल्कोहल कैन रिएक्ट बोथ एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड एज इलेक्ट्रोफाइल. बट जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? दे आर आइदर न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. तो नेगेटिवली चार्ज्ड है मतलब क्या होगा? इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा एक्स्ट्रा. इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ होता है? ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होते हैं दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये किसकी तरह काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स की तरह, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम करते हैं. हेंस वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, ध्यान से देखें, ROH ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर हैं. जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या स्पीशीज डेवलप हुई? यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये एल्कोक्साइड क्रिएट हो रहा है जिस पर माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा. ये माइनस चार्ज कहाँ से आया? ये जब बॉन्ड टूटा तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहाँ जाएंगे? एक्चुअली ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे. इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है. तो प्रोटॉन को देने के कारण जो प्रोटॉन का रिमूवल हुआ है यहाँ से, वो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेगा तो यहाँ पर तीन लोन पेयर आएंगे जिसके कारण हम कह सकते हैं ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है. तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन डिपार्ट करेगा. तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है? इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड टूटा है. इस बॉन्ड पर कोई असर नहीं पड़ा, ये R और O के बीच का, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड पर कोई असर नहीं पड़ा. अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है? ये जो एल्कोक्साइड पार्ट है जो अल्कोहल से बना है, इसे एल्कोक्साइड बोलते हैं. जब अल्कोहल हाइड्रोजन लूज कर देता है तो जो स्पीशीज बचती है वो एल्कोक्साइड कहलाती है. ठीक है, तो अगर यहाँ पर CH3OH होता तो यहाँ क्या बचता? CH3O बचता. तो हम इसे क्या बोलते हैं? मिथॉक्साइड बोलते हैं. ऐसे ही अगर यहाँ C2H5 होता तो हम यहाँ पर क्या बचता? C2H5O बचता. तो वी वुड हैव बीन कॉलिंग इट एज इथॉक्साइड. ठीक है, मीथेनॉल से मिथॉक्साइड, इथेनॉल से इथॉक्साइड. तो ये एल्कोक्साइड्स बनते हैं अल्कोहल से हाइड्रोजन डिपार्ट होने पर. तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जब अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो लेविस बेस की तरह काम करता है. लेविस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. डोनेट कौन करता है? जिसके खुद के पास होते हैं. तो अल्कोहल के पास क्या है? लोन पेयर्स हैं, इसलिए वो दूसरे को डोनेट कर सकता है. राइट. तो ये एक तरह की रिएक्शन हो गई कि जब बॉन्ड OH के बीच का ब्रेक होता है तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह या लेविस बेस की तरह एक्ट करता है. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस वी विल स्टडी. जब बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ब्रेक होगा
तब अल्कोहल एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, या हम कह सकते हैं ये लेविस एसिड की तरह वर्क करता है। इस रिएक्शन को अगर हम इसके एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। R की जगह मैंने CH3 लिया है, इस R की जगह मैंने CH3 ले लिया है समझाने के लिए। ये रहा ऑक्सीजन जिस पे लोन पेयर्स थे, एंड दिस इज हाइड्रोजन। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि अब हम पढ़ रहे हैं इस बॉन्ड का ब्रेकिंग। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें? इस बॉन्ड के टूटने पर हमारे पास क्या बचेगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा? ये प्लस चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि ऑक्सीजन फिर से यही इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले करके OH नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से डिपार्ट हो गया है, मतलब पूरा ही फंक्शनल ग्रुप निकल गया है, लीविंग बिहाइंड कार्बोकैटायन। तो इस रिएक्शन में क्या है, जो ये स्पीशीज जनरेट हो रही है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये जो है कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन इज अ कंपाउंड हैविंग कार्बन विद 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 2, 2, 4 और 2, 6। द कार्बोकैटायन इज अ स्पीशीज विच इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 प्लस चार्ज। दैट स्पीशीज इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन। तो यहाँ कार्बोकैटायन का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नया बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करेगा। हेंस वी कैन कॉल, जिन रिएक्शंस में CO बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी ये बॉन्ड ब्रेक होता है, उन रिएक्शंस में अल्कोहल एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं। इसका मतलब वो एज अ लेविस एसिड एक्ट करते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर काम करते हैं। नाउ वी विल डील इन डिटेल विद दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस in the upcoming videos.